नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या हम वाकई अपने मन के मालिक हैं या फिर हमारी इच्छाएं, खासकर आजकल इस डिजिटल दुनिया में, कहीं और से चल रही हैं, अनजाने में? हाँ, ये सवाल तो बहुत जरूरी है। हम आज स्वतंत्र मन का जागरण नाम के एक स्रोत से मिली कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये है कि कैसे बाहरी ताकतें जैसे टेक्नोलॉजी है, विज्ञापन है, ये सब हमारी इच्छाओं को एक तरह से प्रोग्राम कर रही हैं। बिल्कुल। और ये भी कि हम अपना फोकस, अपनी स्पष्टता, अपनी अंदर की एनर्जी कैसे वापस ला सकते हैं। हाँ, तो चलिए जरा इसको समझते हैं। स्रोत की शुरुआत ही थोड़ी चौंकाने वाली है। वो कहते हैं कि शायद हम उतने कंट्रोल में हैं ही नहीं जितना हमें लगता है। और ये किसी तकनीक या एल्गोरिदम की बात नहीं कर रहे वो कह रहे हैं कि हमारी इच्छाएं ही ऐसी बना दी गई हैं, कंडीशन कर दी गई हैं। अच्छा। और हमें सिखाया गया है कि बस यही आनंद है, यही मजा है। कितनी बार होता है हमने सोचा फोकस करेंगे, कोई जरूरी काम करेंगे, हाँ। और बस फोन पर एक नोटिफिकेशन आई या साइड में कोई तस्वीर दिखी और ध्यान भटक गया, मिनटों में कहीं और पहुंच गए। और इसमें जो दिलचस्प बात स्रोत बताता है वो ये है कि ये विल पावर इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। अच्छा। तो फिर क्या है? ये स्पष्टता की कमी है, क्लैरिटी नहीं है। उनका तर्क ये है कि हमारा मन एक तरह से सेक्सुअलाइज्ड हो गया है। सेक्सुअलाइज्ड मतलब उसे सस्ते डोपामाइन से, आकर्षक छवियों से, क्लिक से, विजुअल उत्तेजना से जो तुरंत सुख मिलता है ना, उसके साथ जोड़ा गया है सालों से, धीरे धीरे। तो हर स्वाइप, हर क्लिक वो असल में वर्तमान से भागने की एक ट्रेनिंग बन जाता है। हाँ। और इससे हमारी जो प्रेजेंस है, ध्यान है, वो कमजोर होता जाता है। सही कहा। और स्रोत ये भी कहता है कि ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये बाकायदा इंजीनियरिंग है, सोचा समझा डिजाइन है। हाँ बिल्कुल। दुनिया को ऐसे बनाया गया है कि हम सोचे ही नहीं, बस रिएक्ट करें। इच्छा पहले जागे, सोच बाद में। और इसमें वो एडवर्ड बर्नेज का जिक्र करते हैं जिन्होंने विज्ञापन को बदल दिया था। हाँ बिल्कुल। बर्नेज ने ही तो ये शुरू किया था कि प्रोडक्ट की खासियत मत बताओ, लोगों की जो दबी हुई इच्छाएं हैं ना, खासकर अवचेतन वाली, उनको जगाओ। और आज तो ये तकनीक हर जगह। यही है वो बिहेवियरल इंजीनियरिंग जो हमारा ध्यान खींचती है। और ध्यान ही तो आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज है। सच में, जो चीज हमें खींचती है वही हमें कंट्रोल भी करती है एक तरह से। बिल्कुल। और यहीं पर वो डोपामाइन वाला सिस्टम हैक होता है। डोपामाइन जो असल में हमें जरूरी चीजों की तरफ, जैसे पोषण, चुनौती, प्रेम, इनकी तरफ ले जाने के लिए बना है। हाँ। वो अब इन एप्स और तस्वीरों से जो तुरंत छोटे छोटे केमिकल बर्स्ट्स मिलते हैं ना, उससे हाईजैक हो गया है। तो क्या डोपामाइन खुद बुरा है या बस उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, डोपामाइन बुरा नहीं है। स्रोत भी यही कहता है, वो तो जरूरी है। प्रॉब्लम तब है जब उसका बैलेंस बिगड़ जाए। ये जो तुरंत मिलने वाले सुख है ना, ये एक अदृश्य जेल जैसे बन जाते हैं, एक लत का चक्कर। हाँ। जहां बस अगली उत्तेजना ही आपको जिंदा महसूस कराती है। और जो गहरी, मीनिंगफुल चीजें हैं, जिनमें तुरंत इनाम नहीं है, वो बोरिंग लगने लगती हैं। ये तो बड़ी गंभीर तस्वीर है। लेकिन क्या कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का? हाँ बिल्कुल रास्ता है। स्रोत कहता है कि जिसे प्रोग्राम किया गया है उसे दोबारा प्रोग्राम रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। अच्छा, कैसे? पहला कदम है अपने मन के बगीचे की सफाई। ये देखना कि हम क्या चीजें अपने अंदर ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। क्या वो हमें मजबूत बना रहा है या बस खाली कर रहा है? सतही चीजों के बजाय गहराई को चुनना होगा। लेकिन ये शायद आसान नहीं होगा, एक तरह का डिटॉक्स जैसा। हाँ बिल्कुल। थोड़ी मुश्किल तो होगी, असुविधा होगी, जैसे बॉडी डिटॉक्स में होता है। लेकिन स्रोत मानता है कि इस सतहीपन से जब मुक्ति मिलती है, उसके बाद ही एक नई, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा क्लियर सोच उभर सकती है। और इसके बाद ध्यान की बात आती है, मेडिटेशन। हाँ, स्रोत ध्यान को सिर्फ रिलैक्स करने का तरीका नहीं मानता, वो इसे एक ट्रेनिंग की तरह देखता है। आंतरिक कंट्रोल वापस पाने की ट्रेनिंग। अपने विचारों को देखना बिना उनमें बहे। बिल्कुल। बस जागरूक होना कि क्या चल रहा है मन में, और वो जो उत्तेजना होती है और जो हमारी प्रक्रिया होती है, उसके बीच थोड़ा सा स्पेस बनाना। अच्छा। वहीं पर आजादी पैदा होती है। हाँ। और स्रोत कहता है कि शुरुआत के लिए रोज के 5 मिनट भी काफी हैं। 5 मिनट रोज? कद ये तो किया जा सकता है। हाँ। और फिर आखिर में एक और जरूरी चीज है, उद्देश्य, पर्पस। हाँ, बिना किसी साफ उद्देश्य के, बिना अपने क्यों के, इंसान बस बहता रहता है, दूसरों की हवाओं से, बाहरी उत्तेजनाओं से भटकता रहता है।
हाँ, अपना क्यों खोजना, वो चीज जो आपको तब भी संभाले रखे जब चीजें मुश्किल हों, वो आपको इन छोटी छोटी तात्कालिक इच्छाओं से ज्यादा मजबूत सहारा देता है। जिसका मन उद्देश्य पर टिका है वो आवेगों में आसानी से नहीं खिंचता, वो अपने विजन से जुड़ा रहता है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि हम अपनी इच्छाओं के पूरी तरह गुलाम नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम रोक सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर चुन सकते हैं कि उन्हें किधर मोड़ना है। हाँ, चुनाव हमारे हाथ में है। हाँ, लेकिन ये आसान नहीं है, हिम्मत चाहिए इसके लिए। वो जो खालीपन होता है ना, जो अक्सर फौरी खुशी के पीछे छिपा होता है, उसका सामना करने की हिम्मत चाहिए। सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। क्या होता है जब कोई इंसान लगातार बाहरी उत्तेजनाओं और दूसरों से मिलने वाले सत्यापन के पीछे भागने के बजाय अपने अंदर के उद्देश्य को, अपनी दिशा को प्राथमिकता देना शुरू कर देता है, वो जो सच्ची आज़ादी होगी, जो बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, उसका अनुभव कैसा होता होगा।